चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखें, लाजवाब क्वेश्चन है, बाय कंसेप्ट वाइज आप देखिएगा तो देखें इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, फिर आपको इसके अंदर के कंसेप्ट को समझाते हैं। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट sin B equal to sin Q, then prove that angle B equal to angle Q। देखें, आपको पता है कि एक्चुअली में जो ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो हम लोग 10th स्टैंडर्ड तक बात कर रहे हैं वो लिमिटेड है राइट एंगल ट्रायंगल तक। उसमें बोल रहा है कि B और Q मेरा क्या है, एक्यूट एंगल है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि भैया एक तो 90 डिग्री हो गया ना, तो बाकी दो क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक का सम तो 90 डिग्री हो गया। तो एक एंगल जब 90 डिग्री हो गया तो बाकी जो भी दो एंगल बचा उसका भी सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। समझ पा रहे हैं ना। तो कोई एक एंगल आप कंसीडर करोगे तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 89 डिग्री, तो भी भैया 90 से कम है तो एक्यूट एंगल है। समझ रहे हैं। दूसरी बात, हमें जो ये रिलेशन दिया है sin B इक्वल टू sin Q, एक्चुअली में ये रिलेशन आपको ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो के टर्म में दिया गया है, लेकिन ये रिलेशन हमारा साइड्स के बीच में है। जो राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं उनके बीच में वो रिलेशन दे रखा है। उसके बाद हमें इस एंगल को बताना है कि दोनों एंगल सेम है। तो ये दो जब एंगल है और दोनों सेम है तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन को ट्रिकोनोमेट्री के साथ साथ हमें ज्योमेट्री से रिलेट किया है। अगर ज्योमेट्री का नॉलेज है तो ही आप इस ट्रिकोनोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा ये क्वेश्चन होने ही वाला नहीं है। लेकिन आप देखिए यहाँ से आपको लगेगा ही नहीं कि ट्रिकोनोमेट्री का आवश्यकता है, और क्योंकि मैं यहीं पे ट्रिकोनोमेट्री भी समझा दूँगा, ट्रिकोनोमेट्री के साथ उस ज्योमेट्री को भी समझा दूँगा। चलें पहले क्वेश्चन पे आते हैं और सॉल्व करते हैं इसे। हमें दो एंगल है B और Q, तो इस कंसेप्ट को जब हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम सबको समझाएंगे कि जब हमें साइड्स में रिलेशन चाहिए और एंगल में दिया गया है तो इस एंगल को दो ट्रायंगल के बीच में आप कंसीडर कर लें कि एक एंगल B है, तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ। देखें, इसमें एक एंगल को मैंने B डिनोट कर दिया, एक्चुअल में ये एंगल B है। दूसरा एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया और इसमें एक एंगल हमने Q कंसीडर कर लिया। बाकी आप इन दोनों एंड्स का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो अगर आप ये B रखें तो हम नाम रखें M N, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये Q रखें तो मैं नाम रख रहा हूँ इसे P और इसे R, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ पा रहे हैं ना। मेन यहाँ पे फोकस करना है। अब हमें प्रूव करनी थी ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो सोचते हैं कैसे यहाँ पे अप्रोच करें। तो हमें रिलेशन क्या दिया है कि sin B और sin Q क्या है, सेम है। तो sin B हमें BMN ट्रायंगल में मिल रहा है, तो इस ट्रायंगल के सहायता से हम लोग कोशिश करेंगे कि इनके साइड्स के बीच में कुछ लाया जाए। तो sin B जो है एंगल है, और इसके सामने वाला जो भी साइड्स होता है उसे क्या बोलते हैं भाई, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस। पता है, बाकी जो बचा बेस। ओके, यहाँ पे देखिए Q के सामने का क्या होगा, परपेंडिकुलर। 90 के सामने का, ओह सॉरी नहीं सही है, R के सामने का क्या होगा, हाइपोटेनस, और बाकी जो बचा बेस। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें करना क्या है भाई, sin B चाहिए। वहाँ पे देखें दिया गया है रिलेशन, sin B चाहिए, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ sin B। क्या होता है sin B, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर में क्या है, ये साइड है, क्या है M N है, अपॉन हाइपोटेनस में क्या है M B है। कोई कहेगा सर परपेंडिकुलर बाई बेस लिखो, तो भैया यहाँ भी परपेंडिकुलर हमने P से ही डिनोट किया है, यहाँ भी परपेंडिकुलर P से ही डिनोट किया है। तो आगे जब हम साइड्स में लिखना चाहेंगे तो दोनों साइड आपको P दिखेगा और आप काट दोगे, जो कि क्या है, गलत है। ये मैं थोड़ी आपको समझा रहा कि भैया ये इस साइड्स का जो लेंथ है वहीं PR का भी लेंथ है, ऐसा मैंने नहीं बोला। ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, वो मिनिमम फॉर्म में लिखे गए थे। ये छोटा भी ट्रायंगल हो या बड़ा ट्रायंगल हो, उससे कोई मतलब नहीं।
छोटा और बड़ा ट्रेंगल का मतलब ये साइड्स के लेंथ अगर बड़ा हो जाएंगे तो वो ट्रेंगल आपको बड़ा दिखेगा, इस साइड्स के लेंथ छोटा हो जाएंगे तो ये ट्रेंगल छोटा दिखेगा। तो हो सकता है मैं साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है मुझे पता नहीं, मैं कोई भी एट ए रेंडम दो ट्रेंगल उठाया और मैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट किया हूँ, ठीक है ना। इसके वजह से सिर्फ आपको समझना है कि एंगल के सामने को परपेंडिकुलर बोलते हैं, समझ रहे हैं ना, बाकी जो भी रिलेशन आप समझ रहे हैं। अब अगर हम यहाँ से बोलें कि साइन क्यू का वैल्यू बताइए, तो आप क्या बोलोगे, साइन क्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, पी आर, अपॉन हाइपोटेनस क्या है, पी क्यू। ओके, समझ रहे हैं। और हमारा क्या दिया गया रिलेशन क्या है, गिवन रिलेशन। गिवन रिलेशन क्या है जी, कि सर साइन बी इक्वल है किसके, साइन क्यू के। तो हम क्या बोल सकते हैं सर, एक्चुअल में साइन बी यहाँ है, देखें एम एन अपॉन एम बी इक्वल है किसके, साइन क्यू, मतलब पी आर अपॉन पी क्यू। ओके, और ये रेशियो आपको पता है कि क्या होगा, नहीं पता ना, कुछ भी हो सकता है। तो एट ए रेंडम हम कुछ भी मान ले रहे हैं, हमने मान लिया के, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखें, इसे सॉल्व कर लेते हैं, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, तब इसे इक्वेशन 1 नाम देंगे और इसे रिप्रेजेंट भी कर लेंगे कांस्टेंट से। देखिए ये मेरा क्या है, एम एन है, एम एन है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या, सेम कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो ये परपेंडिकुलर साइड है इसके परपेंडिकुलर साइड क्या मिलेंगे, पी आर। यहाँ पे जिसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे लाते हैं पी आर, तो एम बी क्या यहाँ चला जाएगा ऊपर, एम बी अपॉन पी क्यू। क्यों, क्योंकि मुझे इस ट्रेंगल और इस ट्रेंगल में रिलेशन निकालने हैं, तो इसके साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाले साइड को हम लोग ले रहे हैं कि इसका क्या रेशियो है, चेक कर लेते हैं। फिर एम बी इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइपोटेनस है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइपोटेनस है उसमें क्या रिलेशन है। तो इन देख रहे हैं कि दोनों साइड्स, हाइपोटेनस के साइड्स दोनों ट्रेंगल में जो ले रहे हैं उसका रेशियो और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है दोनों ट्रेंगल में वो क्या है, इक्वल है, और इसको हम मान रहे हैं के, ठीक है। रेशियो तो भाई कोई ना कोई नंबर के तो इक्वल होगा ना, मैंने मान लिया कि। अब रिलेशन जो मेरा बच्चा किस में, एम बी एन में और किस में, क्यू आर में, ठीक है ना। तो इसके लिए देखते हैं, अगर हम ट्रेंगल एम एन बी में देखते हैं तो क्या मैं बोल सकता हूँ बी एन के लिए, बी एन क्या है सर, तो एक्चुअली में ये बेस है, और बेस का अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अभी हमने इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में देखा था क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमें क्या चाहिए सर, बेस, तो बेस चाहिए, तो बेस स्क्वायर इधर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर है, परपेंडिकुलर को इधर लाओ दूसरे साइड, तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर। ओके, बी क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। समझ रहे हैं ना मैंने क्यों लिखा है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं। चले, अगर आप ऐसा करते हो इस ट्रेंगल में, तो हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है, एम बी स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, साइड एम एन इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट लगा दो, दिया गया है, कोई दिक्कत। अगर हमें एम एन है, ओके, और एम बी है, तो इसे रिप्लेस कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगले ट्रेंगल में इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए कि कैसे, देखो एक दो बार सॉल्व करोगे ना, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट ही है कि जितने टाइम्स आप ज़्यादा सॉल्व करोगे आप समझ पाओगे कि अगला स्टेप क्या होने वाला है, ठीक है ना। तुम आप जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उन क्वेश्चन को 2-3 बार करो, फिर देखो आपको लगेगा कि अरे यार मुझे क्या मिल गया। देखिए मुझे क्या है, एम बी है, एम बी, तो एम बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, के टाइम्स ऑफ पी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी, क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा।
और mn है, तो mn को क्या लिख सकता हूँ, k टाइम्स पी आर, तो k स्क्वायर और पी आर स्क्वायर हो गया। इसे यहीं पे हम लोग रोकते हैं और इसे नाम देता हूँ, ये मेरे लिए इक्वेशन 2 है, एक्चुअली में बी एन मुझे मिला है। ओके, अब इस ट्रेंगल में बात करते हैं क्यू आर के लिए। तो क्यू आर क्या लिखोगे आप, ट्रेंगल क्यू पी आर में क्या बोल सकते हैं हम, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, पी क्यू स्क्वायर माइनस क्या है जी, परपेंडिकुलर पी आर स्क्वायर, क्या है जी, पी आर स्क्वायर। ओके, आप इसे मान लो इक्वेशन 3। ओके, अब देखें, अगर हम इस बी एन को क्यू आर, जब हमने इसे क्या किया है, स्क्वायर रूट दे दिया, तो यहाँ पे स्क्वायर देने की कोई आवश्यकता नहीं, गलत हो जाएंगे अगर देखेंगे तो, ठीक है ना। इन दोनों का रेशियो ले लें, अगर वही के इक्वल आ जाएगा तो तीनों साइड्स का रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल। करके देखते हैं ना, चलिए रेशियो लिखते हैं, बी एन अपॉन क्यू आर। बी एन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए के स्क्वायर इसमें भी है, के स्क्वायर इसमें है, कॉमन ले लेते हैं, के स्क्वायर क्या आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर नीचे, क्यू आर है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग राइट साइड में क्या है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ओके, अगले स्टेप में देखिए क्या करेंगे, के स्क्वायर है, अगर इसको बाहर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, कि है ना, स्क्वायर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन क्या लिखेंगे हम, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, दोनों देखिए इक्वल है, कैंसिल, क्या आया, कि मतलब एक्चुअली में बी एन अपॉन क्यू आर जो साइड्स हैं इसका रेशियो के इक्वल है। तो हमारे पास पहले जो इक्वेशन 1 आया था और इससे हम बोल रहे हैं इक्वेशन 4, तो मैं क्या बोलूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 क्या हो जाएंगे, 1 एंड 4 से एम एन अपॉन पी आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, बी एन अपॉन क्यू आर। देखे ना, हमने इसे लिखा, ये दोनों रेशियो के इक्वल है, और तीसरा ये साइड्स का रेशियो निकाला वो भी के इक्वल है, तीनों को हमने लिखा। जब किसी दो ट्रेंगल में उनके साइड्स हाइपोटेनस उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस का रेशियो, परपेंडिकुलर उसके कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर का रेशियो, बेस उसके कॉरस्पॉन्डिंग बेस के रेशियो इक्वल हो जाएं, तो इन साइड्स के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, जैसे ये साइड है तो इसके सामने का जो एंगल है Q, वहीं परपेंडिकुलर साइड से इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगल है B, इसके सामने का, ये आपस में इक्वल होंगे। वैसे ही अगर ये साइड लोगे बेस तो इसके सामने का M एंगल, QR लोगे तो इसके सामने का P एंगल इक्वल होंगे, और बाकी एक जो 90 डिग्री है वो तो है ही। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं, इसका मतलब कि ट्रेंगल BMN में BMN सिमिलर ट्रेंगल है, सिमिलरिटी का सिंबल कुछ ऐसे होता है, QPR के ट्रेंगल QPR के, तो क्या बोल सकते हैं, जो भी मेरा एंगल B होगा वो इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू किसके, Q के।
सिर्फ हमें ये पूछा है। अगर ये भी पूछता क्या एम और पी एंगल आपस में इक्वल है तो ये भी होगा, या आप ये भी बोल सकते हैं एंगल एम इक्वल है एंगल पी के। समझ रहे हैं? तो हमने आपको यहाँ पे प्रूव कर दिया। आप समझ भी पा रहे होंगे कैसे किया गया है बाय कंसेप्ट। ओके।